गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं, ये साखी हमें एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है, तो कृपया इसे पूरा सुने जी। एक बार एक जादूगर था। वह छोटे मोटे जादू करके लोगों का मनोरंजन करता था। जो थोड़ा बहुत मिलता उससे अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। जादूगर चाहता था कि वह राजा के दरबार में जाए, अपना जादू राजा की सभा में दिखाए, ताकि राजा उसकी कला को देखकर उससे प्रसन्न हो जाए और उसे राजा से हीरे मोती जवाहरात और बहुत सारा धन मिल जाए और उसका जीवन आसानी से कट जाए। लेकिन साथ संगत जी कहते हैं ना, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। यहाँ भी मालिक को कुछ और ही मंजूर था। राजा के दरबार में जाना कोई आसान बात तो नहीं थी। इसीलिए जब वह राजा के किसी मंत्री के घर उसके बच्चे के जन्मदिन पर थोड़ा बहुत जादू दिखाने गया, तो उसने मंत्री से कहा कि मुझे राजा के दरबार में जादू दिखाने के लिए राजा से इजाज़त लेकर दो। मंत्री ने राजा से बात करके उसको रविवार का दिन बता दिया। तो वह रविवार के दिन राजा के दरबार में गया और कई छोटे मोटे जादू दिखाए। उसे राजा को खुश करने के लिए राजा का मुकुट ही जादू से उड़ा दिया। यह देखकर दरबार में बैठे लोग तो हंस पड़े, लेकिन राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी इज्जत उछाल दी हो। जादूगर ने राजा का मुकुट दोबारा राजा के सिर पर रख दिया। राजा से अपनी गुस्ताखी के लिए माफ़ी भी मांगी, लेकिन राजा बहुत गुस्से में था। उसने जादूगर को माफ़ नहीं किया। गुस्से में राजा ने उसको फांसी का हुक्म दे दिया और बोला कि आज से 8 दिन के बाद इसको फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर जादूगर की सारी हिम्मत जाती रही और वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया कि मैं तो यहाँ राजा के दरबार में कुछ धन इकट्ठा करने आया था, लेकिन राजा ने तो मुझे फांसी की सज़ा सुना दी है। जब वह घर गया तो उसकी पत्नी ने उसका चेहरा देखकर कहा कि क्या हुआ है। तो वह बोला, मैं तो अपने परिवार के लिए कुछ धन कमाने गया था, लेकिन राजा ने मुझे अगले हफ्ते फांसी की सज़ा सुना दी है। उसकी पत्नी ने कहा, आप घबराइए मत, हमारे सद्गुरु हमारे साथ हैं, वे हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। उसको अपने मालिक पर पूरा विश्वास था, लेकिन जादूगर की तो रातों की नींद उड़ गई थी। खाना पीना सब भूल गया था। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं सतगुरु के पास जाऊंगी, वह जो कुछ कहेंगे आप वैसा करेंगे तो मालिक आपका भला ही करेंगे, आप निराश मत हो। वह 8 दिन तक अपने गुरु घर में जाती रही, सिमरन भजन करती रही, गुरु घर में सेवा भी करती रही। तो वहीं पर उसके मन में अपने पति को बचाने की एक तरकीब आ गई। उसने घर पहुंचकर अपने पति से कहा कि आप राजा को कह दें कि मैं उड़ने वाला घोड़ा बना रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह आपको बख्श देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में आज तक किसी ने भी उड़ने वाला घोड़ा नहीं बनाया है। राजा खुश हो जाएगा और आपकी सज़ा को माफ़ कर देगा। 8 दिन के बाद जब वह दरबार में गया तो राजा ने अपने आदमियों को कहा कि इसे फांसी की सज़ा दे दो। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। ये बात सुनकर वो जादूगर रोने लगा। तो राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें मौत से डर लग रहा है? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना रहा हूँ और मुझे इस बात का अफसोस है कि अगर मुझे आज फांसी हो गई तो वह घोड़ा नहीं बन सकेगा। मेरे साथ साथ मेरा ये हुनर भी दुनिया से हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि यह हुनर सिर्फ दुनिया में मेरे पास ही है।
किसी और के पास नहीं है। तो राजा ने सोचा कि उड़ने वाला घोड़ा तो मुझे भी चाहिए। फिर जादूगर से पूछा कि यह उड़ने वाला घोड़ा बनाने में कितना समय लगेगा। तो जादूगर ने कहा, शहंशाह, यह उड़ने वाला घोड़ा बनाने में मुझे 1 साल लगेगा। राजा ने उसकी सज़ा 1 साल आगे बढ़ा दी और बोला कि आज से 1 साल के बाद अगर तुम उड़ने वाला घोड़ा बनाकर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दूंगा। अगर तुमने यह उड़ने वाला घोड़ा नहीं बनाया तो 1 साल के बाद मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दे दूंगा। वह वापस अपने घर आ गया और उसने अपनी पत्नी को आकर बताया कि मुझे राजा ने 1 साल का समय और दे दिया है। तो उसकी पत्नी बोली कि अब 1 साल को आप व्यर्थ मत गवाएं। 1 साल यानी 365 दिन। इन 365 दिन में आप भगवान का भजन करें, गरीबों की सेवा करें और अपने हाथों से दान पुण्य करेंगे तो देखना सतगुरु आपके साथ हैं, वह आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। जादूगर ने 1 साल भजन सिमरन किया, सेवा की, गरीबों की मदद की, उसका फल तो मिलना ही था। उसको जो छोटी सी गलती की सज़ा मिली थी वह टल गई। 1 साल के बाद जब जादूगर दरबार में गया तो देखा वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा और उसका घोड़ा दोनों एक हादसे में मर गए हैं। राजा ने अपनी जगह पर अपने बेटे को राजा बना दिया है। उसके बेटे ने कहा कि अगर मेरे पिता ने किसी को भी कोई सज़ा दी है तो मैं उन सबको माफ़ कर दूंगा और उनको एक सुधरने का मौका ज़रूर दूंगा। जादूगर यह सुनकर बहुत खुश हो गया और अपने घर वापस आ गया। वह अपनी पत्नी से बोला, मैं तो सोचता था कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, लेकिन तुम्हारे कारण मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ। तुम्हारे सतगुरु ने मेरी जान बख्श दी है। अब मेरे ऊपर ना कोई इल्ज़ाम है और ना ही कोई सज़ा है। वह बहुत खुश हुई और जल्दी से उसे अपने सतगुरु के पास ले। जब सतगुरु को जाकर माथा टेका तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो। तो उसकी पत्नी ने कहा, गुरुजी आपकी दया से उनकी जान बच गई। राजा मर गया और उसके बेटे ने इनको माफ़ कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी बोले, यह मैंने नहीं, तुम्हारी पत्नी ने, और तुमने जो नाम का सिमरन किया है उसी के कारण सारे दुख कट जाते हैं और जो मुसीबत आने वाली होती है वह भी टल जाती है। नाम में इतनी ताकत है, इसलिए जितना हो सके नाम का सिमरन करो और जीवन में जितना समय मिला है उसको अनमोल बनाओ, क्योंकि जो समय गुरु की सेवा सिमरन में लगता है वह अमूल्य हो जाता है। उसे एक नहीं हमारी कई पीढ़ियां तर जाती है। साथ संगत जी, हमें आने वाली कल की चिंता को छोड़कर अपने आज को, अपने वर्तमान को संवारना है। बाबा जी भी बार बार यही कहते हैं, सिमरन करो, सिमरन करो। उनका कहना है मानो और आज से ही अपने इस काम में लग जाओ। जब जागो तभी सवेरा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।